जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एनटीपीसी की प्रीवियस पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 38 पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 20 जून 2025 को जो तीसरी पारी में पेपर हुआ था उसका इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट दे रखा है भी सभी बर्गर पिज्जा है, तो सारे के सारे जो बर्गर है वो किस में आएंगे भी, ये लो भी बर्गर का जो डायग्राम है वो पिज्जे में आ जाएगा भी। तो पी से पिज्जा, बी से बर्गर, और सारे के सारे जो बर्गर है वो फ्राइज है भी। तो सारे के सारे जो आपकी बर्गर है वो किस में आ जाएगी भी, फ्राइज में आ जाएगी भी। तो फ्राइज वाले डायग्राम के अंदर है वो आपका बर्गर वाला जो आपका डायग्राम है वो आ जाएगा। और सभी बर्गर है वो टेंको है, सारी की सारी जो आपकी बर्गर है वो किस में आ जाएगी, टेंको में आ जाएगी। तो ये लो भी टी से टेंको। अब निष्कर्ष देखो क्या है, तो निष्कर्ष अभी सभी पिज्जा टेंको है, सारे के सारे जो पिज्जा है वो टेंको में आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे भी। यानी कुछ जो आपकी पिज्जा है वो टेंको में आ रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पिज्जा है वो टेंको में नहीं आ रहे, ये बात गलत है। और कुछ टेंको फ्राइज है क्या, यानी टेंको वाला जो डायग्राम है वो फ्राइज वाले डायग्राम को कट कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है भी। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है, तो दूसरा सही है इसमें, पहला गलत है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब 3 गुनी हो जाएगी, इसका मतलब क्या, भी मिश्र धन है। अब मैंने मान लिया भी मूलधन आपके पास में क्या है, एक्स है, तो 8 वर्षों के अंदर 3 गुनी हो जाएगी यानी 3x। तो ये आपके पास में क्या है, मूलधन है, और ये आपके पास में क्या है, मिश्र धन है। अब आप यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, बिल्कुल मिश्र धन में से आप मूलधन माइनस कर दो, आपके पास में ब्याज आ जाएगा 2x। अब यहां पे देखो भी आपको तो दर ज्ञात करनी है, दर बराबर क्या हो जाएगा 2x इंटू, और यहां पे इंटू 100 अपॉन में मूलधन कितना है, x है, और समय कितना है, 8 वर्ष है। तो x से x कैंसिल कर दो, 2 से 4 बार कैंसिल कर दो, 4 से 25 बार कैंसिल कर दो। तो यहां पे आपके पास में जो दर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25% आ जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगे इसने बोला है भी 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक करके रखे गए, लेकिन जरूरी नहीं है भी वो इसी क्रम में हो। अब आगे इसने बोला भी आई के नीचे केवल 3 डिब्बे हैं, तो आई को मैं यहां पे रख देता हूं, और आई के नीचे 3 डिब्बे, तो 1, 2 और 3, बाकी सारे आई के ऊपर है, तो आई के ऊपर कितने आ जाएंगे भी, आई के ऊपर भी 3 आ जाएंगे। अब देखो भी टोटल 7 है, आई और एफ के बीच में केवल 2 डिब्बे हैं। अब आई और एफ, एफ आई के ऊपर भी आ सकता है, एफ आई के नीचे भी आ सकता है, ठीक है, दोनों कंडीशन इसके लिए यहां पे पॉसिबल है। एल के ऊपर केवल एच को रखा गया है, एल के ऊपर केवल एच, यानी एल आपका यहां पे आएगा, और एल के ऊपर केवल एच को रखा गया, तो इसका मतलब बाकी सारे एल के नीचे हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो आई और एफ वाला जो प्रोसेस था वो फिर एफ नीचे आएगा भी, एफ है वो अब नीचे आएगा, एक ही कंडीशन बची है एफ के लिए। अब देखो भी यहां पे एम है ना, वो जी के नीचे किसी स्थान पर है भी, एम है वो जी के नीचे किसी स्थान पर है, और एन के ऊपर किसी स्थान पर है। तो ये आपके पास में एक प्रोसेस बन गई, यानी जी के नीचे एम आएगा और एन के ऊपर आएगा भी। तो जी को मैं यहां पर रख दूं, एम को मैं यहां पर रख दूं, और एम के नीचे है वो आपका एन है भी। अब देखो इसने बोला है भी नीचे से दूसरा डिब्बा कौन सा है, तो नीचे से आपका दूसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा है वो एम है, एन राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक है यूजर को सिस्टम सेटिंग जैसे डिस्प्ले रिजोल्यूशन, ध्वनि प्राथमिकताएं
और उपभोगकर्ता यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करने की सुविधा कौन देता है? तो ये आपका कंट्रोल पैनल देता है। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत में चावल की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके अंदर है वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जलोढ़ मृदा, जल से लोड, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका एक प्रकार से नदी वाले क्षेत्र के अंदर है वो ये मिट्टी आपको मिलेगी देखने को। राइट आंसर होगा पहला ही ऑप्शन। आगे देखो भी जो इन दोनों के अंदर रिलेशन है वही इन दोनों के अंदर रिलेशन होना चाहिए भी, ठीक है। तो यहां पे मैं 3 नंबर ऑप्शन उठाता हूं भी। हैज की जगह रखूंगा मैं टी, बी और के। इसको क्या लिख रहा है ये? ओ, डब्ल्यू और एफ। देन उसके बाद में यहां पे वीडीएम को क्या लिख रहा है ये लिख रहा है क्यू, वाई और एच। तो यहां पे देखेंगे तो सबसे पहले -5 किया, 2 में से 5 जाएगा, 2 आता है वैसे 28 पे आता है, 28 में से 5 जाएगा 23 बचेगा भी, और 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। तो सभी में -5 करा, इसमें देख लो भी 22 में से 5 गया 17, और 4 में से 5 गया तो 25 आ जाएगा भी वापस। और उसके बाद में एम आता है आपका 13 पे, 13 में से 5 गया 8। तो देख लो भी सभी के अंदर -5 कर रहा है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। सभी में समान लॉजिक लागू हो रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी 2 घनों जिनके कोरों की लंबाई क्रमशः x और y सेंटीमीटर है के परिमापों का जो योगफल है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर है, तथा कोरों x और y का जो गुणनफल है वो 156 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों घनों के आयत का योगफल कितना है? आयतन का जो योगफल है वो कितना है, ये आपको बताना है। आपको पता भी कोर क्या होता है? कोर होता है किनारा। तो घन के अंदर किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। और आपको यह भी पता है भी परिमाप क्या होता है घन का? घन का परिमाप है वो आपके पास में होता है 12 गुना भुजा। ये क्या होता है भी? परिमाप होता है। ये आपका घन का परिमाप होता है। अब यहां पे अपन बात करते हैं तो इसके अंदर है वो आपके पास में क्या आएगा? 12 गुना भुजा। तो ये आपके पास में पहला घन है उसका परिमाप आ गया 12x, और दूसरा जो घन है उसका परिमाप आ गया 12y, ठीक है। और यहां पे क्या है? दोनों का जो योग दे रखा आपको वो 300 दे रखा है भी, ये लो भी। अब इसमें x प्लस वाई का जो मान आएगा आपके पास में 12 दोनों के अंदर कॉमन है, कॉमन ले लो, और कॉमन से दूसरी साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा भी, मल्टीप्लाई से भाग में चला जाएगा तो आपके पास में मान क्या आएगा? x प्लस 25। अब यहां पे x प्लस वाई, दोनों x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा? आपके पास में 25 आ गया। अब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है यहां पे गुणनफल आपको दे रखा है 156, आयतन का योगफल ज्ञात करना है। आपको पता है भी आयतन क्या होता है? पहले घन का आयतन x की क्यूब है, और दूसरे घन का जो आयतन है वो आपके पास में y की क्यूब है। दूसरे घन का यानी भुजा की क्यूब होता है। भुजा आपको x दे रखी है, दूसरे की y दे रखी है, तो दोनों का आयतन है वो आपको ये ज्ञात करना है। अब इसमें आपको क्या है भी? एक कंडीशन आपको x और y दोनों का जो गुणनफल दे रखा है वो 156 दे रखा है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं भी, इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं, दोनों और क्यूब कर दूं, तो मेरे पास में बनेगा a प्लस बी का क्यूब, यही बनेगा। और इसको मैं लिख सकता हूं a की क्यूब प्लस में b की क्यूब, और प्लस में 3ab, और ये आ जाएगा a प्लस में b। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहां से आपके पास ये मान आपके पास में आ जाएगा, बाकी सभी आपके पास में मान है ही। तो इसके अंदर मान क्या हो जाएगा? दोनों और क्यूब घन कर दो, इसका घन करोगे तो x की क्यूब और प्लस में y की क्यूब प्लस में 3xy, और प्लस में यहां पे आ जाएगा, उसके बाद में ये आ जाएगा x प्लस में y, और बराबर में आपके पास में 15,625, यानी 15 का 25 का जो क्यूब होता है वो 15,625 होता है। इसका मान आपको ज्ञात करना है, और इसका मान प्लस में 3, और x y का मल्टीप्लाई 156 है, तो ये लो भी 156, और x प्लस वाई का मान 25 आपके पास में, तो ये लो भी इंटू ये आ जाएगा आपके पास में 25। देन उसके बाद में ये 15,625। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11,700 आएगा भी। 11,700 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आपके पास में x की क्यूब प्लस में y की क्यूब बराबर में आपके पास में हो जाएगा 15,625 माइनस में 11,700। 11,700 तो ये मान बचेगा आपके पास में 25 का 25 आ जाएगा। देन उसके बाद में 16 में से 7 जाएगा तो 9 बचेगा आपके पास में, और उसके बाद में ये आ जाएगा 3, तो 3925 आएगा भी। 3925 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है
MS एक्सेल में किस प्रकार का सेल रेफरेंस किसी फॉर्मूले को किसी अन्य स्थान पर कॉपी करने पर कॉलम लेटर और रो संख्या दोनों को स्वचालित रूप से मॉडिफायर करता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? तो उसे अपन रिलेटिव रेफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेफरेंस। यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इस क्वेश्चन को अपन है वो यहाँ पे फॉर्मूले ऑप्शन से करेंगे भी। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे। इसमें इसने बोल रखा है भी आपको टोटल जो धारिता दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 1800 दे रखी है। टोटल जो धारिता दे रखी है वो 1800 दे रखी है, ठीक है। यानी बूस्टर पंप का उपयोग टैंक को भरने के साथ साथ खाली करने के लिए भी किया जाता है और टैंक की धारिता 1800 मीटर क्यूब है और टैंक की खाली करने की जो क्षमता है और उसको भरने की जो क्षमता है वो क्या है? 10 मीटर क्यूब प्रति मिनट अधिक है। और पंप को टैंक को खाली करने में जितना समय लगता है उसे भरने में उससे 6 मिनट कम समय लगता है। तो पंप को भरने की क्षमता ज्ञात करनी है। अब देखो भी यहां पे आपके पास में इसने क्या है भी, एक तो आपके पास में क्या है, दोनों की क्षमता का अंतर दे दिया आपको। क्षमता का अंतर कितना है? क्षमता का अंतर, यहां पे क्षमता का जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में 10, ठीक है। और समय का जो अंतर दे रखा है, समय का जो अंतर दे रखा है वो आपके पास में क्या है? 6 मिनट है। चीजें समझ में आ गई। अब ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन उठाओगे तो मैं यहां पे मान लेता हूं भी, यानी पंप की भरने की क्षमता, पंप के भरने की जो क्षमता है वो 50 है। इसने क्या बोला? टैंक की खाली करने की क्षमता है ना वो भरने की क्षमता से 10 अधिक है। तो यहां पे अगर मैं मान लेता हूं भी भरने की क्षमता 50 है तो मेरे को ये बताओ भी खाली करने की जो क्षमता है वो कितनी होगी? 60 होगी। 10 ज्यादा है। अब ये 60 है, यहां पे अपन देखिए तो 50, अगर ये 50 के हिसाब से भर रहा है तो 1800 लीटर पानी है वो कितने में डाल देगा भी? कितने समय में डाल देगा? तो आप बोलोगे ये तो आपका 30 मिनट के अंदर है वो, यहां पे 30 मिनट में नहीं, 36 मिनट में। यानी 0 से 0 5 तिया 15 और यहां पे आ जाएगा आपके पास में 5 का 30, 5 तिया 15, 3 5 का 30, यानी 36 मिनट के अंदर। ये 36 मिनट के अंदर है वो इसको भरेगा। खाली करने वाला टैंक है वो 60 लीटर पर के हिसाब से बाहर निकाल रहा है। तो ये कितना समय लेगा अभी इसको बाहर निकालने में? तो ये 30 मिनट लेगा। अब देख लो भी दोनों के बीच में जो क्षमता का जो अंतर है वो तो 10 है और टाइम का जो अंतर है वो भी आपके पास में क्या 6 मिनट का है। तो यहां पे आपके पास में फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 2 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 70 और 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 1488 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आपको 1488 दे रखा है। तो विकर्ण की लंबाई क्या है ये आपको ज्ञात करनी है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास में होता है 2 ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस में चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस में ऊंचाई इंटू और ये आ जाए आपके पास में लंबाई। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का और बराबर में आप रख दो इसका 1488। अब यहां से आप मान रख दो, जिसका मान है उसका मान रख दो भी। तो मान रखोगे तो ये आपके पास में बन जाएगा 2 गुना और लंबाई कितनी आपके पास में भी? लंबाई 70 है। तो लंबाई 70 इंटू 96, 70 इंटू 96 प्लस में आपके पास में क्या है भी? चौड़ाई कितनी है? तो 96 इंटू एच और प्लस में आपके पास में 70 इंटू एच और यहां पे बराबर में आपके पास में क्या आ गया? 1488 आ गया भी, ठीक है। अब यहां से आपके पास में ये मान इसको मल्टीप्लाई करवाओगे 70 और 96 को, तो ये मान बनेगा 6720 और प्लस में ये 96 एच है और प्लस में आपके पास में 70 एच है भी, ठीक है। और यहां से अगर अपन बात करते हैं, ये आपका 2 से आप मल्टीप्लाई करवा दो, इसको 2 से इसको मल्टीप्लाई करवा दो, या फिर ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूं भी, मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से, तो ये मेरे पास में 96 और 70 एच है वो आपके पास में 166 एच आ जाएगा भाई। इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पे, तो ये आपके पास में आ जाएगा 166 एच और बराबर में 1488।
देन उसके बाद में ये 2 है, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 13,440 और प्लस में आपके पास में ये कितना बनेगा अभी, ये बनेगा आपके पास में 332H और बराबर में 1488। या फिर आप इसको दूसरी साइड में लेके जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा अभी, तो माइनस का आपके पास में कितना बचेगा, तो H बराबर में माइनस का आपके पास में बचेगा ये 11,952 और अपोन में आपके पास में कितना है ये 332, तो H का मान है वो आपके पास में कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी ऊंचाई लंबाई कभी माइनस में नहीं होती भी, ठीक है। तो H बराबर 36 आ गया। देन उसके बाद में यहां पे आपको आयतन विकर्ण ज्ञात करना है। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट L का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर प्लस में आपके पास में H का स्क्वायर होता है भी। तो यहाँ पे 96 का स्क्वायर लिख दो भी, 96 का स्क्वायर कितना होता है 9216, तो ये हो जाएगा आपके पास में 17, पहले लंबाई 17 है ना, तो 4900 यानी 4900 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास में 4900 4900 प्लस में ये हो जाएगा 96 का स्क्वायर है वो 9216 होता है भी, और प्लस में H का जो स्क्वायर होता है वो 92 H यानी आपके पास में 36 का स्क्वायर 1296 हो जाएगा भी। तो ये आपके पास में रूट के अंदर है वो कितना आ जाएगा 15412, 15412 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 15412, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है यहां पे जो कोड है इसका कोड बताना है भी। अब नोक का कोड क्या है, तो नोक दोनों के अंदर कॉमन है भी, यहां पे भी है और यहां पे भी है, दोनों के अंदर कॉमन है। देख लो भी क्या कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो इसके अंदर है वो NV कॉमन आ रहा है भी, यहां पे भी आपका NV और यहां पे भी NV है, तो आपका 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी सबसे बड़ा अनुपात पूछा आपको, सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, तो इसके अंदर है वो अपन बात करते हैं सबसे पहले 23 की, 23:25 है, तो 23 और अपोन में आपको इसका अंतर लेना है भी, अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। देन उसके बाद में इसको लिखूंगा मैं, तो 13 और इसका अंतर कितना है 13 और 32 का, 13 और 32 का अंतर कितना है, तो 19 का है, तो 19 का भाग लगा दो 20 में। देन उसके बाद में 25 और 26, तो 25 और यहां पे अंतर कितने का है 1 का, तो 1 का भाग दे दो, और यहां पे 18 दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 19 का है, तो 19 लगा दो भी। अब देखो भी यहां पे भाग दूंगा मैं, तो ये आपके पास में कितनी बार भाग जाएगा भी, तो ये आपका एक प्रकार से ये बोल सकते हैं अपन 11 2 22 11 बार भाग जाएगा। लेकिन ये देखो भी 1 का भाग दे रहा हूं तो ये 25 बार जा रहा है भी, ये आपका 25 बार जा रहा है, तो सबसे बड़ा जो अनुपात है आपका वो ये है भी, सबसे बड़ा अनुपात ये है। यहाँ पे पॉइंट लगेगा पहले से, यहाँ पे भी दशमलव लग जाएगा पहले से, तो इसका मतलब 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 5 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। तो 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो योग कितना हो जाएगा भी, योग बताओ मेरे को, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो भी, तो 5 6 30 25 और 3 28 यानी 280 योग आ गया मेरे पास में। देन उसके बाद में इन चार संख्या आपको दे रखी है, तो चारों संख्याओं का योग कितना है, तो चारों संख्याओं का योग है वो कितना हो जाएगा 135, सभी को जोड़ोगे तो 135। अब 5वीं संख्या बतानी है, तो ये आपके पास 5 संख्याओं का योग है, ये 4 संख्याओं का योग है, तो इसमें से आप माइनस कर दो, और माइनस करने के बाद में आपके पास में जो संख्या आएगी 145, वो आपकी 5वीं संख्या भी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रम में, मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रम ने के प्रारंभ को चिन्ह किया, तो यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जीनोमिक की, किसको भी जीनोमिक की, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। मानव जीनोम के पूर्ण अनुक्रमण ने जीनोमिकी के प्रारंभ को चिन्हित किया था भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी 7 कैंडिडेट है, सोमवार से रविवार को समाप्त होने वाले एक सप्ताह के अलग अलग दिन इनकी परीक्षाएं होनी है। अब क्यू की जो परीक्षा है वो मंगलवार को है अभी, तो क्यू की जो परीक्षा है वो ट्यूसडे को है, ये लो। देन उसके बाद में इसने बोला भी क्यू और आर के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो मेरे को ये बता दो आर नीचे आएगा या ऊपर, ऊपर तो आ नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो एक ही कैंडिडेट बैठेगा, सोमवार एक ही है। अब क्यू और आर के बीच में 2 कैंडिडेट है, तो 1 और 2 यहां पे आपका आर आ जाएगा भी। तो ये आपके पास में वेडनेसडे बुधवार है, और ये आपके पास में थर्सडे है, और ये आपके पास में क्या है फ्राइडे है। अब यहां पे आपके पास में आगे क्या है, आगे देखो पी की परीक्षा टी से पहले है भी, पी की जो परीक्षा है वो टी से पहले है, और एस की परीक्षा वी के ठीक बाद में भी, एस की जो परीक्षा है वो वी के ठीक बाद में है।
और आगे इसने बोला भी टी और वी के बीच केवल एक व्यक्ति है, भी टी और वी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। अब ये आपका इस प्रकार से आ सकता है भी टी और वी के बीच में एक व्यक्ति है। अब यहां से अगर अपन बात करते हैं, आगे इसने बोला है भी सोमवार को किसकी परीक्षा है। अब इसके अंदर आपका यहां पे अगर पी आ जाए, यहां पे पी आ जाए, यहां पे टी आ जाए, और टी और वी के बीच में एक कैंडिडेट है, तो वी आपका यहां पे आ जाए और एस आपका यहां पे आ जाए। उसके बाद में यहां पे आपके पास में टी और वी के बीच में एक कैंडिडेट आ गया, और ये आपके पास में क्या आ जाएगा सैटरडे को, और ये आपका संडे को, ये आपका संडे को एक बच गया जो कि आपका मंडे को आएगा, और मंडे को कौन बच गया, यू आपका आ जाएगा मंडे को। तो यहां पे पहला ही ऑप्शन हो जाएगा मंडे को किसकी परीक्षा है। आगे देखो भाई नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको दे रखा है सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे बड़ी संख्या है वो 669 है भी, और इसके अंदर दूसरा अंक कौन सा है, 5 है, इसके अंदर दूसरा अंक 5 है, और सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से तीसरे अंक में जोड़ दिया जाए, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, तो सबसे छोटी संख्या है वो आपका 435 है, और इसका तीसरा अंक है वो 5 है, जोड़ दिया जाए तो 5 और 5 10, 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना भी जनवरी 2025 में जम्मू के अखनूर में आयोजित सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस समारोह में पूर्व सैनिकों के सम्मान में प्रमुखतः क्या किया गया था। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी, ये पूर्व सैनिकों के परिवारों को वीरता पदक प्रदान करने हेतु एक समारोह का आयोजन किया गया था। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी यदि किन्हीं आंकड़ों की माध्यिका उन्हें बहुलक से 20.8 कम है तो उन आंकड़ों की माध्यिका उनके माध्य से अधिक होगी। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आपको बताना है। देखो भी आपको पता है भी दो माध्य प्लस में क्या होता है बहुलक, बराबर में आपके पास में क्या होती है 3 माध्यिका होती है, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब इसके अंदर है वो आपके पास में माध्यिका और बहुलक का अंतर आपको कितना दे रखा है, तो माध्यिका और बहुलक, यानी माध्यिका उसके बहुलक से इतनी कम है, तो माध्यिका है वो बहुलक से कम है, तो ये बराबर हो जाएगा 20.8। आई एम राइट। अब यहां पे z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर में आपके पास में हो जाएगा 20.8 प्लस में आपके पास में m, ये z का मान आ गया, क्योंकि आपको जो मान रखना है वो माध्यिका और माध्य में रखना है, बहुलक को गायब करना है आपको, तो बहुलक की जगह मान रख दो ये, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 माध्य प्लस में 20.8 प्लस में आपके पास में m बराबर में आपके पास में 3m। अब ये m है वो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3m से m जाएगा तो 2m बचेगा। ये 2x है ये प्लस का है, दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा भी। तो आपके पास में क्या बनेगा 20.8 बराबर में 2 और ये हो जाएगा m माइनस में x। कुछ समझे, इन दोनों से मैंने 2 एक्स्ट्रा पहले से ही कॉमन ले लिया, तो ये 2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस में x बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी, ये 10.4 हो जाएगा भी, 10.4 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या में विषम के अंदर है वो आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर है वो आपको 2 घटाना है भी। तो विषम में 1 जोड़ोगे, सम में 2 घटाओगे तो आपके पास में 2, देन उसके बाद में 6 और ये 4, ये 6 और ये 8, देन उसके बाद में ये 2 और ये आपके पास में हो जाएगा 0। अब इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर बताना है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का जो अंतर है वो आपके पास में कितना आएगा 8। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी हिंदू मंदिर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रमुख देवता के लिए सबसे भीतरी कक्षक होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में गर्भगृह, कौन सा हो जाएगा ये गर्भगृह हो जाएगा। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी मिस्टर OPQ बिंदु A से प्रारंभ करते हुए उत्तर की ओर 31 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। तो उत्तर की ओर 31 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है भी। तो उत्तर की ओर 31 किलोमीटर चला दो आप पहले, ये लो भी 31 किलोमीटर, देन उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो भी बाईं ओर 11 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 51 किलोमीटर चलता है, तो अब नीचे की ओर जाएगा भी
और ये लो भी 51 किलोमीटर चलता है तो 51 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर वो बाईं ओर मुड़ता है और 16 किलोमीटर चलता है। अब 16 किलोमीटर चलता है तो ये लो भी 16 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में अंतिम बार वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। आपको पता है भी 31 और 20 51 होते हैं भी, तो ये लो भी, और यहां पे ये 20 किलोमीटर चलता है भी। उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट के एकदम सीध में आ गया। देन उसके बाद में 20 किलोमीटर चलता है और बिंदु P पर है वो रुक जाता है। ये बिंदु P है आपका और ये बिंदु A है जिससे स्टार्ट किया था अभी। अब वापस क्या है, वापस है वो आपको A बिंदु पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में जाना पड़ेगा, तो A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे ये दिशा पकड़नी पड़ेगी भी, इस दिशा पे चलना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पश्चिम में चलना पड़ेगा। कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा, ये 11 है और ये टोटल 16 है भी आपके पास में, तो यहां तक तो 11 हो गया। 11 आगे वाला कितना बच गया, ये आपके पास 5 किलोमीटर बच गया। तो पश्चिम में आपको क्या है 5 किलोमीटर है वो सर्वाइव करना पड़ेगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भाई, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यदि 600 केलों को 3 बंदरों के बीच क्रमशः 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 9/3 के अनुपात में वितरित किया गया है, तो तीसरे बंदर को कितने केले मिलते हैं ये आपको बताना है। इस अनुपात को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिख सकता हूं क्या, यानी 1/14 और 1/14 अनुपात 1/2 अनुपात 3। अब इसमें मैं अगर करूं भी 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, सभी को 14 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 14 से मल्टीप्लाई करने पे ये मेरे पास में 1 अनुपात आ गया। सभी को क्या कर दिया मैंने 14 से मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास में क्या आ गया 7, और ये मेरे पास में 14 थी 42। आई एम राइट, ओके। अब आपके पास में टोटल कितना हो गया, टोटल आपके पास में 50 हो गया, यानी 50 बराबर में आपके पास में 50 का जो मान है वो आपके पास में 600 है। आपको तीसरा बंदर बताना है, यानी 42 का मान कितना है, तो 42 का मान निकालना है आपको। तो ये लो भी 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से आप इसे 12 बार कैंसिल कर सकते हैं, 12 5 60 और 12 2 24, 2 और 48 और 2 50, तो आपके पास में 504, यानी तीसरे बंदर के 504 के लिए हाथ लगेंगे। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से इसने लिखा है भी यदि 3 tan A बराबर 4 है और आपको यह मान दे रखा है। यहां पे अगर मैं बात करूं इसके अंदर, तो tan बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, tan A बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। यानी इसमें आपके पास में tan बराबर है वो 4, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 4/3 ये आपके पास में मान बन जाएगा। अब इसके अंदर आपको ये भी चीजें पता है भी एक प्लस sec यानी 1 माइनस sec A और 1 प्लस sec A, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यानी A माइनस B, और ये बन गया A प्लस B, तो इसको अपन लिख सकते हैं A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। आई एम राइट, और नीचे वाला यही प्रोसेस नीचे वाला बन रहा है, तो इसको मैं 1 माइनस sec स्क्वायर A लिख सकता हूं, और अपोर में नीचे वाले को 1 माइनस में आपके पास में cos स्क्वायर A लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए है भी 1 माइनस sec स्क्वायर A बराबर होता है tan स्क्वायर A, और 1 माइनस cos स्क्वायर A बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, cot स्क्वायर A, ठीक है। अब इसको तो मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर A, और इसको मैं लिख सकता हूं cot स्क्वायर A। चीजें समझ में आ गई। अब tan है वो कोट का उल्टा होता है, tan है वो आपका कोट का उल्टा होता है, तो यहां पे आपके पास में tan स्क्वायर A क्या है, तो 4/3 है, तो ये लो भी 4/3 इसका स्क्वायर कर दिया। अपोन में मेरे पास में क्या है, कोट होता है वो tan का उल्टा होता है, तो ये हो जाए आपके पास में 3/4 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में मान क्या बना, मान बना 4 का स्क्वायर कितना होता है 16/3 का स्क्वायर 9। अब ये आपका यहां पे नीचे तो ये ऊपर चला जाएगा भी, तो ऊपर जाएगा तो ये आपके पास 16/9 आ जाएगा भी, ये भी आपके पास 16/9, तो ये आपके पास 256/81, 256/81, यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें आपको बोला गया है भी काय केंद्रित घनीय जालक में परमाणुओं की उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है अभी,
तो ये आपके पास में राइट आंसर हो जाएगा 8 होती है अभी। टोटल कितनी होती है? 8 होती है। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, यदि कोई सम है, सम संख्या के अंदर आपको 2 जोड़ना है और विषम अंक है उसमें आपको 1 घटाना है भी, तो यहां पे आपके पास में 2 2 2 4 हो जाएगा भी, ठीक है। 6 और 2 8, और यहां से आपके पास में ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 7 में से 1 जाएगा तो आपके पास में बचेगा कितना भी 6, और 5 में से 1 जाएगा तो आपके पास में 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो आपके पास में 0 बचेगा भी। अब बाईं ओर से दूसरा अंक, बाईं ओर से दूसरा अंक, और बाईं ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से तीसरा अंक, दाईं ओर से तीसरा अंक है 4, तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 प्लस में 4 बराबर में आपके पास मान कितना आ जाएगा? 12। कितना आएगा भाई? 12। कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। चीजें समझे क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए परिप्रेक्ष्य नियोजन नामक तकनीक का इस्तेमाल किया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिप्रेक्ष्य नियोजन का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालिक रणनीतिक योजना। दीर्घकालिक रणनीतिक योजना यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, वही प्रोसेस है, विषम के अंदर आपको 1 जोड़ना है और सम के अंदर है वो आपको 2 घटाना है भी। तो यहां पे आपके पास में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपके पास में 4, यानी विषम सम के अंदर आपको 2 घटाना है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 4, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 4। अब इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योग बताना है। तो सबसे बड़ा आपके पास में 8 है और सबसे छोटा आपके पास में 2 है, इसका योग है वो आपके पास में 10 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे आपको सरल करना है। तो सरल करना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सरल करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना भी 285 माइनस में 6, और यहां पे मल्टीप्लाई है, तो 9 और 3 12, 1 और 2 3 और 1 आपके पास में 4, और प्लस में आपके पास में कितना आ जाएगा? 83। तो यहां पे आ जाएगा 285 माइनस में 6 2 12, और 6 चौके 24, और 1 आपके पास में क्या आ जाएगा? 25, ठीक है, और प्लस में आपके पास में क्या है? 83 है। अब यहां से आप माइनस करोगे तो ये आपके पास में 3 और 3 33, प्लस में आपके पास में क्या आएगा? ये 83 बराबर में 3 3 6, और 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 और 3 11, तो यहां पे आपके पास में 116। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, सुचारू शासन सुनिश्चित करने में संसदीय प्रणाली का एक प्रमुख क्या लाभ होता है भी? प्रमुख लाभ क्या होता है? तो वो है, यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है भी। यह विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य और सहयोग सुनिश्चित करती है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी, वर्ष 1956 में एक कस्बे की जनसंख्या है वो आपके पास में 20,07,300 है भी, ठीक है। यदि 2 लगातार दशकों में इसकी जो जनसंख्या है वो 20% प्रति दशक की वृद्धि दर से वृद्धि होती है, तो 1976 में कस्बे की जनसंख्या कितनी है ये आपको बतानी है। देखो भी, 1956 से 1966 एक दशक हो गया, और 66 से 76 दूसरा दशक हो गया भी, यानी 10 सालों का एक समूह है, दशक कहलाता है भी। तो पहले यहां पे कितना था? 20,07,300 जनसंख्या थी, और 20% की वृद्धि होगी तो 120/100 इंटू 120/100, ये लो भी वृद्धि हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दो, देन उसके बाद में आपके पास में आ जाएगा 2073 इंटू 12 का स्क्वायर 144, इकाई अंक से 16 आउट कर दो इसको, 4 3 12, इकाई का अंक क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो ओनली फॉर आपका ये हो जाएगा कितना भी 29 85 और 12, 29 85 12। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये। तो यहां पे इसने लिखा है भी जिस प्रकार से SGUL, और इसको क्या लिख रहा है ये XL Z और Q। तो यहां पे सबसे पहले है वो S आता है 19 पे, 19 और 5 24,
देन उसके बाद में 7 और 5 12, देन उसके बाद में 21 और 5 26 और 12 और 5 17, सभी में +5 कर रहा है भी, तो यहां पे +5 कर दो भी, तो 5 और 2 7 जी आ जाएगा भी, और 16 और 5 21 यू आ जाएगा, और डी आता है 4 पे 4 और 5 9, 9 पे आपका आई आ जाएगा, 21 और 5 26 जेड आ जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जी यू आई जेड, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा औपचारिक रूप से किस वर्ष से लागू की गई थी, तो ये 1835 के अंदर की गई थी भी। 1835 में 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और प्रत्येक के ठीक बाद भी एक संख्या, तो अपने पास में ग्रुप बन गया क्या, संख्या संख्या संख्या, तीनों संख्याएं होनी चाहिए। तो एक ग्रुप तो आपका ये बन गया, और उसके बाद में एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया, एक ग्रुप आपका ये बन गया, और एक ग्रुप है वो आपका ये बन जाएगा भी, और एक ग्रुप आपका ये बन जाएगा भी। तो इस प्रकार से आपके पास में भी एक ग्रुप तो आपका 563 का बनेगा, दूसरा ग्रुप है वो आपके पास में 638 का बन जाएगा, तीसरा ग्रुप है वो आपके पास में 387 का बनेगा, और चौथा ग्रुप आपके पास में 876 का। तो 4 ग्रुप तो यहां पे हो गए, 5 और 6, तो इसमें टोटल कितने ग्रुप बनेंगे, 6 ग्रुप बनेंगे। राइट आंसर होगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, आपको बहुलक बताना है, और बहुलक क्या होता है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है वही बहुलक होता है। ऑप्शन देखो 21 कितनी बार आया इसमें, 1 2 3, तो 21 आपका 3 बार आया है। 25 कितनी बार आया है, 1 2, तो 25 है वो आपका 2 बार आया है। 27 देखो कितनी बार आया है, 1 2, तो 27 भी आपका 2 बार। 31 देखो कितनी बार आया है, 1 2, तो ये 2 बार आया। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी, 21 की है, तो इसका मतलब आपका यहां पे जो बहुलक होगा वो क्या होगा, 21 होगा भी। आगे देखो भी, विशाल स्नानागार कहां स्थित है भी, विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो के अंदर है, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे आपको क्या करना है भी, विषम अंक के अंदर तो 1 जोड़ना है, और सम के अंदर आपको 2 घटाना है भी। तो यहां पे विषम के अंदर 1 जोड़ना है, तो विषम के अंदर 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, देन उसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास में 6, और ये हो जाएगा आपके पास में 6, देन उसके बाद में ये आपका चला जाएगा 8, और ये हो जाएगा 0, और 4 में से 2 जाएगा तो आपके पास में 2 बचेगा। इस प्रकार नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं, तो एक तो 6, एक आपके पास में 2 है, तो ऐसे 2 ही अंक है जो क्या है 1 से अधिक बार आए हैं। तो कौन सा है आपके पास में, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 अंक है, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, एक गांव की जनसंख्या है वो 1,10,000 थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी थी ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 1,10,000, पहले जनसंख्या कितनी थी भी, 1,10,000, ठीक है, और पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है तो 105, तो ये लो भी 105/100, और दूसरे वर्ष के अंदर है वो 30% की वृद्धि होती है तो 130/100, 130/100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, तो यहां से आपके पास में मान क्या आएगा, 11×5 55 और 11×1 11, देन उसके बाद में 130 के साथ में है वो इसको मल्टीप्लाई करवा दो भी, तो 0, और यहां से आपके पास में क्या आएगा भी, एक ही 0 आएगा भी, लास्ट के अंदर एक ही 0 आएगा। उसके बाद में देख लो भी, यहां पे सभी में, इसमें भी डबल 0 है, इसमें भी डबल 0, इसमें भी डबल 0, तो इसका मतलब है एक 0 आएगा, 13×5 65 आ जाएगा ना, फिर तो 65 का 5 आएगा, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है भी। तो इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 15 0 15 0, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे शर्त कौन सी लागू हो रही है, पहले तो ये देखो आप, तो यदि पहला अवयव एक संख्या है, पहला अवयव संख्या नहीं है भी एक प्रतीक है, तो ये गलत है। उसके बाद में यदि पहला और अंतिम अवयव विषम है तो नहीं भी, ये पहला अवयव है वो एक प्रतीक है, और जो अंतिम है वो आपका एक समय भी। यदि दूसरा और तीसरा दोनों पूर्ण वर्गमूल है, तो यहां पे अगर अपन बात करते हैं, यदि दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्गमूल है भी, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के रूप में कूटबंध करना है भी। तो
ये डॉलर को लिखेगा F, देन उसके बाद में 8 को क्या लिखेगा भी, 8 को लिखेगा E। अब देखो भी इसने बोला भी तीसरे अवयव को दूसरे का कोड लिखना है, तो तीसरे अवयव को दूसरे का 9 को क्या लिखेगा, D लिखेगा, तो फिर तीसरे को भी D लिखेगा भी। और कैरेट को क्या लिख रहा है, कैरेट को यहां पे H लिख रहा है भी, तो ये लो भी H। तो इसमें आपका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, FDDHE। तो ये 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2025 में 67वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार में एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है। एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार है वो किसने जीता है, तो ये बेयोंस से काउबॉय कार्टर ने, ये आपका कार्टर होगा भी, ठीक है, कार्टर ने। तो यहां पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, बेयोंस से काउबॉय कार्टर ने, यानी 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, रीना, नवीन और अर्पित ने क्रमशः 5:6:13 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 36,400 का लाभ प्राप्त होता है, जो उसके कुल निवेश का 14% है। तो नवीन ने कितना निवेश किया था ये आपको बताना है। तो यहां से अगर अपन बात करते हैं आपका भी, सबसे पहले इसमें 5:6:13 के अनुपात में उन्होंने क्या है, अपना धन निवेश किया भी, ठीक है। अब वर्ष के अंत में कुल इतना लाभ होता है, जो उनके कुल लाभ यानी जो उनके कुल निवेश का 14% है। अब कुल निवेश कितना हो गया भी हमारे अनुसार, तो ये आपका 24 हो गया भी, कुल निवेश है वो आपके पास में 24 है। अब इस 24 का 14% है ना, वो 36,400 है। ये बोल रहा है भी जो उसके कुल निवेश का 14% है, यानी जो कुल लाभ हुआ वो उसके कुल निवेश का 14% है। तो 13 और 3 16, 13 और 6 19 और 5 24, और इसका 14%, इसका 14% कितना है भी, तो ये आपके पास में 36,400। अब यहां से आपके पास में 1% का मान ज्ञात कर लो, 1 का मान ज्ञात कर लो, तो 1 का मान ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा 36,400, और ये भाग में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा भी, और बाकी आपके पास में ये मल्टीप्लाई में दोनों, तो ये आपके डिवाइड में चले जाएंगे भी। अब आपको ज्ञात क्या करना है, तो ये तो 1 का मान है, आपको नवीन ने कितना निवेश किया, तो नवीन का मान कितना है, नवीन का मान यहाँ पे 6 है, नवीन का मान है, ये आपके पास में रीना का है, ये आपके पास में नवीन का है, और ये अर्पित का है। तो ये नवीन का मान है वो आपके पास में 6 है, तो 6 कम 6, 6 चौके 24 4, और यहां पे 14 से इसको आप कट करोगे तो 14 एकम 14, और 14 दुए 28, बच गया कितना भी ये, तो 14 दुए 28 बच गया आपके पास में 8 84, 14 7, तो ये आपके पास में 2700 आ गया भी, और इसको कट करोगे तो ये आपके पास में 4, और ये आपका 25 बार कट हो जाएगा भी। तो मान कितना आ गया आपके पास में 2700 इंटू 25, तो यहाँ पे 00 आएगा। देन उसके बाद में 00 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो फिर ऑप्शन ही आपके पास में एक बचा है, 65 आ जाएगा, 65,000 कौन सा हो जाएगा भी, 65,000 राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। देखो भी यहां पे आपके पास में Ctrl+O है ना, वो ओपन के लिए होता है भी, ये क्या है, ओपन करने के लिए होता है, Ctrl+O। Ctrl+N है वो न्यू प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए होता है भी, न्यू प्रेजेंटेशन है वो ओपन करने के लिए Ctrl+N होता है। Ctrl+S है वो आपके पास में सेव के लिए होता है भी, और Ctrl+P है वो आपके पास में प्रिंट के लिए होता है, ये आपका प्रिंट के लिए होता है भी, ठीक है। तो यहां पे आपके पास में सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से 78 का 91 के साथ में रिलेशन है, उसी प्रकार से 94 का 107 के साथ में रिलेशन है भी। अब इसके बीच का अंतर देख लो आप, बीच का अंतर कितना आ रहा है 78 का, और आपका इस 78 और 107, 78 और 91 के बीच का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे +13 का अंतर है भी, यहां पे +13 हो रहा है, और यहां पे कितना प्लस हो रहा है, तो ये आपके पास में +13 हो रहा है, यहां पे भी +13 हो रहा है भी। अब इसमें देखिए तो यहां पे +13 नहीं हो रहा भी, यहां पे अपन देखें तो 6 में से 3, और यहां पे आपका +13 हो रहा है भी, ये आपका 86, और यहां पे +13 हो रहा है, 6 3 9 और 8 और 1 9, यहां पे +13 हो रहा है भी आपके पास में, ये आपका 86 और 99,
यानी इसमें अगर मैं +13 करूंगा तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन। तो इसके बीच में आपका 13 का अंतर चल रहा है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसने बोला है भी P आयत है, P है वो एक आयत ABCD के बीच कोई बिंदु है। अब आपको ये नहीं दे रखा भी एकदम बीचों बीच है, ठीक है, एक आयत है उसके बीच का एक बिंदु है भी, कौन सा, P, ये है A B C और ये D। मैं P बिंदु यहां पे मान लेता हूं, यहां पे है। अब ये जो बिंदु है P है, ठीक है, देन उसके बाद में इस प्रकार से ये रेखाएं है वो इसमें जाएगी भी, ये बिंदु P है। अब इसने आपको क्या है भी एक यहां से मान ज्ञात करना है। इसमें आपको PA दे रखा है 94, PB दे रखा है 61 और PC दे रखा है 67 और PD की लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहली है वो आपके पास में एक कंडीशन लागू होती है इसमें भी, AP का स्क्वायर या फिर PA का स्क्वायर, ये कर लो। इसमें हो जाएगा आपके पास में PA का स्क्वायर प्लस में आपके पास में PC का स्क्वायर और बराबर होगा PB का स्क्वायर और प्लस में PD का स्क्वायर। ये सिस्टम होता है। तो 94 का जो स्क्वायर होगा आपके पास में वो कितना हो जाएगा, 8836 प्लस में PC आपके पास में 67 है जो कि 4489, बराबर में आपके पास में PB आपके पास में कितना 61 है, तो ये हो जाएगा 3721 प्लस में PD आपको ज्ञात करना है, PD स्क्वायर। अभी इन दोनों को जोड़ोगे आप तो ये हो जाएगा 13325 माइनस में 3721 बराबर में आपके पास में PD की स्क्वायर। अब इसमें से माइनस करोगे तो ये आपके पास में 9604 बराबर में PD की स्क्वायर। तो यहां से आपके पास में PD बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास में 98 की स्क्वायर होती है भी। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इसके ऊपर रूट लग जाएगा, तो PD का मान 98 आएगा। राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी MS Excel 365 में ऑटोफिल फीचर का क्या उद्देश्य होता है भी, ऑटोफिल फीचर का क्या उद्देश्य होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेल कंटेंट की कॉपी बनाना या पैटर्न जारी करना, यानी सेल कंटेंट की कॉपी बनाना या फिर पैटर्न जारी करना। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। फरवरी 2025 में भारत के विदेश मंत्री और 61 देशों के दूतों ने किस राष्ट्रीय उद्यान का समृद्ध जैव विविधता और प्रतिष्ठित एक सींग वाले गेंडे का अनुभव करने के लिए उसका दौरा किया था, तो वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा अभी। ये आपका असम के अंदर है भी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है भी यहाँ पे। तो ऑप्शन आपको 3 ही चेक करने होते हैं भी इसमें, पहले का रिलेशन पहले के साथ में, दूसरे का रिलेशन दूसरे के साथ में। देखो भी C आता है 3 पे, 3 में अगर मैं 7 जोड़ूंगा तो 10 हो जाएगा भी, 10 पे J आ जाएगा। K 11 पे आता है तो 11 और 7 11 और 5 16, 5 जोड़ रहा है भी यहाँ पे। J आता है 10 पे, 10 और 6 आपके पास में कितना आ जाएगी 16 और 18 और 5 23। देन उसके बाद में W आता है आपके पास में, W आता है 23 पे, 23 और 6 29 पे वापस C आ जाता है भी, और ये आपके पास है 5। तो इन दोनों के अंदर सेम लॉजिक है भी, इन दोनों में आपका सेम लॉजिक है, अलग कौन सा है, पहला अलग है, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी गृह मंत्रालय की 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट है वो आपके पास में ये है भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीट जीती थी, ये बात बिल्कुल से ये बात बिल्कुल गलत है भी, ये बात बिल्कुल गलत है, गलत बताना है ना आपको। तो इसमें पहला गलत है भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 15 से अधिक सीटें जीती है, तो ये बात गलत है। उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा को सबसे अधिक वोट शेयर प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बात सब गलत है भी।
तो पहली और दूसरी बात गलत है। और देन उसके बाद में इसने बोला भी राष्ट्रीय जनता दल के विधानसभा में 4 सीटें जीती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये दोनों की दोनों गलत है भी, पहली और दूसरी दोनों गलत है। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को भारतीय सिनेमा के लिए पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो आपका साई परांजपे हो जाएगा भाई, साई परांजपे, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी अनुदान मांग 2024-25 विश्लेषण में, अनुदान मांग 2024-25 विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना था? तो वो आपका 1.77 लाख करोड़ था भी, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर है वो सोमवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अंदर 7 कैंडिडेट की अलग अलग दिन परीक्षाएं होनी है। अब पी की परीक्षा है वो मंगलवार को है भी, ये लो भी पी की जो परीक्षा है वो ट्यूसडे को है। देन उसके बाद में आगे इसने बोला भी आर के बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा है। इसका मतलब क्या है भी, आर की परीक्षा कब है? तो आर के बाद केवल 2 लोगों की परीक्षा है, तो इसका मतलब आर की जो परीक्षा है वो फ्राइडे को है भी, ठीक है। उसके बाद में आपके पास सैटरडे और उसके बाद में संडे, तो ये 2 लोगों की परीक्षा है वो आर के बाद में भी। आगे इसने बोला भी एस की परीक्षा क्यू से ठीक पहले लेकिन आर के ठीक बाद में है, यानी एस की जो परीक्षा है वो क्यू से तो ठीक पहले है भी और आर के बाद में, तो ये आपके पास में यहां पे मान होगा भी आर के तो बाद में, तो आर के बाद में तो यहां पे एस आ जाएगा और क्यू से पहले तो यहां पे आपका क्यू आ जाएगा भी। तो एस की परीक्षा सैटरडे को और क्यू की परीक्षा संडे को। देन उसके बाद में इसने बोला भी यू की परीक्षा वी के ठीक बाद है, यू की जो परीक्षा है वो वी के ठीक बाद है। टी और एस के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है? तो यहां पे आपके पास में एक बच गया वेडनेसडे और एक आपके पास में थर्सडे बच गया, तो यहां पे वी आ जाएगा और यहां पे यू आ जाएगा। अब बच गया आपके पास में क्या, यहां पे एक बच गया टी, टी को मंडे हो जाएगा भी। तो इसने पूछा है भी टी और एस के बीच में, तो टी और एस के बीच में है वो आपके पास में टोटल है वो कितने कैंडिडेट आएंगे? 4 कैंडिडेट की परीक्षा होगी भी। तो टी और एस के बीच में 4 कैंडिडेट, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी यहां पे 2025 G20 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का विषय क्या था भी? तो एकजुटता, समानता, साधारणीयता, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी एक लंबवर्तीय शंकु की जो ऊंचाई दे रखी है वो आपको 6.7 सेंटीमीटर दे रखी है तथा इसके आधार की जो त्रिज्या वो 17.6 सेंटीमीटर दे रखी है, को पिंगाल करके 8.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक नए लंबवर्तीय शंकु में ढाला जाता है। तो शंकु की ऊंचाई याद करनी है नए की। आपको पता है भी जब एक शंकु को पिंगाल करके दूसरा शंकु बनाया जाता है तो उसका आयतन दोनों का समान रहता है भी, तो आयतन दोनों का समान है, तो यहां पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर की पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 से 1/3 है वो आपका कैंसल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब पहली कंडीशन के अंदर ऊंचाई 6.7 है, तो यहां पे रख दो भी। त्रिज्या कितनी है 17.6 इंटू 17.6, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 6.7 है। यहां से आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई बराबर आर स्क्वायर इसके भाग में चला जाएगा भी। आर स्क्वायर कितना है तो 8.8 इंटू 8.8। चीजें समझ में आ गई क्या? अब दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव कैंसिल, तो यहां से 88 एकम 88 और 88 दुवे 176, 88 एकम 88 और 88 दुवे आपके पास में क्या हो जाएगा 176 हो जाएगा भी। चीजें समझ में आ गई। देन उसके बाद में यहां से आपके पास में मान कितना बनेगा 2 दुवे 4 और 4 इंटू 6.7, 4 इंटू 6.7। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 7 28, 4 7 28 इकाई के अंक से 16 आउट हो जाएगा। इकाई का अंक आएगा आपके पास में कितना भी 8 आएगा, तो इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है और इसका भी नहीं है, तो ओनली फॉर आपके पास में 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यहां पे आपको बताना है भी कविता 239 रुपए में 2 सेब और 5 आम खरीदती है। उसके बाद में जब एक सेब की कीमत 50% कम हो जाती है और आम की कीमत वही रहती है तो
2 सेब और 4 आम की कीमत है वो 184 रुपए हो जाती है। तो 8 सेब और 8 आम की मूल कीमत कितनी है ये आपको बताना है। तो यहां पे मैं सेब की जो कीमत है वो ए यानी एप्पल मान लेता हूं और आम की जो कीमत है एम यानी मैंगो मान लेता हूं भी, ठीक है। तो ये मेरे पास में आ जाएगा 2 एप्पल और प्लस में आपके पास में 5 मैंगो और बराबर में 239 रुपए के भी। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में इसने बोला भी 50% कीमत कम हो जाती है। अब 100 का 50% 50 और 50% कम हो जाती है तो 50/100 लिखूंगा इसको और यहां से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 0.5 0.5 है वो आपकी कम होगी। तो यहां से आपके पास में अब जो 50% कम हो गई कीमत तो उसके बाद में 50% ही रही है तो ये आपके पास में 0.5 एप्पल 0.5 एप्पल, ठीक है, यानी 0.5। अब जो उसकी जो कीमत रही है वो 0.5 ए रही है। पहले जो कीमत थी वो ए थी और अब घट करके 0.5 ए रही है। देन उसके बाद में इसने बोला है भी 2 सेब, अब वो क्या करता है 2 सेब खरीदता है और प्लस में 4 आम खरीदता है तो यहां पे 4 मैंगो और बराबर में इसकी कीमत है वो कितनी है 184 रुपए है। 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे इसको तो ये आपके पास में बन जाएगा ए प्लस में 4m और बराबर में 184। अब यहां से या तो आप a बराबर कर लो या फिर आप m बराबर कर लो। मैं a बराबर कर रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से आपके पास में आ जाएगा 2a प्लस में 8m और बराबर में आपके पास में 2 चौका 8 और 2 8 16 और 2 एकम 2 और 1 3। तो यहां से आप घटा दो, निशान चेंज हो जाएंगे भी, निशान चेंज होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास में 3m बराबर में क्या बनेगा भी, ये 18 में से 9 गया 9 और यहां से आपके पास में 5 5 में से 3 गया 2 और ये आपके पास में कितना आ जाएगा भी 129। तो m का जो मान आएगा आपके पास में वो 3 चौके 12 और 3 तिया 9 यानी 43 रुपए आ गया भी। m का जो मान आया वो आपके पास में 43 रुपए आ गया, यानी मैंगो का जो एक मैंगो का जो मान है वो 43 रुपए है। अब ये मैंगो वाला सिस्टम है ना, ये आप यहां पे रख दो भी, इसके अंदर मान रख दो तो ये हो जाए आपके पास एप्पल प्लस में 4 तिया 12 4 चौके 16 और 1 17 बराबर में आपके पास में 184 है। तो यहां पे एप्पल का मान कितना है तो ये इधर जाएगा तो आपके पास में कितना बनेगा 2 और 1, यानी एप्पल का जो मान आया आपके पास में 12 रुपए आ गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 8 मैंगो का, तो 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास में 344 रुपए हो गया अभी। और 8 ही आपको क्या है एप्पल का चाहिए तो 12 8 96, टोटल कितना हो गया तो यहां पे आप प्लस कर दो 96 तो ये हो जाएगा इकाई का अंक 0 आएगा अभी। तो इकाई का अंक 0 है वो ओनली फॉर इसी में, तो 440 होगा ये 440 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है 11 का विभाज्य। 11 से विभाज्य कौन सी है, तो यहां पे 11 से विभाजित होने के लिए जैसे संख्या ये मैं ऑप्शन उठा रहा हूं पहली के अंदर जो विषम स्थानों पे जो संख्या आती है उसका योग कर लो और जो सम स्थान के ऊपर जो संख्या आ रही है उसका योग कर लो। तो विषम स्थान पे आपका एक तो 1 आ रहा है, एक 4 आ रहा है, तो दोनों का योग है वो आपके पास में 5 होगा भी। सम स्थान के ऊपर संख्या कितनी आ रही है आपके पास, एक तो आपका 7 आ रहा है, एक 9 आ रहा है। ये क्या है, सम स्थान के ऊपर आ रहा है, तो 9 और 7 16 और दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी जब विषम स्थान के ऊपर आने वाले अंकों का योग और सम स्थान के ऊपर आने वाले अंकों का योग का जो अंतर है वो अगर या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तभी है वो संख्या 11 से डिवाइड हो सकती है। अब 16 में से 5 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी एक प्रकार से 11 का या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का मल्टीप्लाई। तो 11 का मल्टीप्लाई इसका अंतर आ रहा है तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है भी, पहला ही ऑप्शन है वो 11 से डिवाइड हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया है भी n है ना वो e का भाई है, तो ये हो जाएगा भी आपके पास में n भाई है, n भाईजी है e के भी, ठीक है। और e p का पति है, तो e पति देव है, ठीक है, e पति देव है p के भी, तो e p का पति है। देन उसके बाद में l और g p के पुत्र है भी, l और g है वो p के पुत्र है, तो ये p के पुत्र, तो इसका मतलब ये e के भी पुत्र होंगे भी, ठीक है। और n का g के साथ में क्या संबंध है, यानी g के n क्या लगता है, g के n क्या लगता है, तो ये पिता का भाई हो जाएगा भी, पिता का भाई। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, नवंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने खाड़ी स्थित भारतीय स्कूलों की सहभागिता के साथ ओलंपिक शैली के स्कूली खेलों का आयोजन किया।
तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? केरल, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक कक्षा के अंदर है वो 2 वर्ग हैं ए और बी। एक कक्षा के 2 वर्ग हैं ए और बी, जिनमें क्रमशः 22 और 44 विद्यार्थी है। एक में 22 विद्यार्थी हैं और एक में 44 विद्यार्थी हैं। देन उसके बाद में यदि वर्ग ए का औसत वजन कितना है? 40 है। वर्ग ए है, इसका औसत वजन है वो आपके पास में 40 है, और वर्ग बी का औसत वजन है वो आपके पास में कितना है? 37 है। अब आपको पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है भी, तो पूरी कक्षा का औसत वजन, पूरी कक्षा में कैंडिडेट कितने? टोटल 66 है। अब इसका औसत वर्ग ये है, तो योग कितना हो जाएगा अभी? योग कितना होगा इसका? तो ये हो जाएगा 0 और 22 चौके 88 यानी 880 हो जाएगा अभी। और इसका जो योग पूछूं मैं आपसे, इसका योग कितना हो जाएगा? तो ये आप बोलोगे 1628। टोटल कुल योग कितना हो गया? कुल कितना हो गया अभी? तो कुल योग है वो आपके पास में 2508। तो यहां से राशियों, औसत क्या होता है? औसत, एवरेज औसत होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियों का योग 2508 और अपॉन में 66, तो बराबर में आपके पास में मान कितना आ जाएगा? ये 38 आ जाएगा। कितना आएगा? 38, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी, द्वीपों को छोड़कर के भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? अभी किस राज्य की तटरेखा है वो सबसे लंबी है? तो वो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, यहां पे गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे भी 7 कैंडिडेट हैं। तो यहां से अभी इसमें एक सर्कल बनाओ भी आप, और सर्कल के अंदर है वो 7 कैंडिडेट बैठे हुए, सभी का मुख है वो सेंटर की ओर है भी, ठीक है। अब यहां से आपके पास में आगे इसने बोला भी एम है ना, वो टी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है भी, एम है वो टी के दाईं ओर, तो टी को मैं यहां पे बिठा दूं, और टी के दाईं ओर पड़ोस के अंदर है वो आपका एम, तो एम आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी एम है वो टी के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, और एम के बाईं ओर से गिनने पर एम और ए के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 ए आपका यहां पे आ जाएगा। आगे इसने बोला है भी टी और जेड के बीच में केवल 3 लोग बैठे हुए, टी और जेड के बीच में, टी आपका ये रहा 1 2 और 3, यहां पे आपका जेड आ जाए। अगर मैं इधर से गिनूंगा तो 1 2 और 3 ऑलरेडी ए बैठा है, तो इसका मतलब इधर से गिनना पड़ेगा बाईं ओर से, तो यहां पे जेड आ जाएगा इस सीट पे। उसके बाद में एल और एस के बीच में एल एस के दाईं ओर पड़ोस में बैठा है, एल है वो पड़ोस में बैठने की सीट, ये एक की बची हुई यहां पे, ठीक है। एल है वो एस के, तो एस के दाईं ओर, तो एस को मैं यहां पे बिठा दूं, एस का दाईं ओर, एल आपका यहां पे आ जाएगा। बच गया एक कौन सा, जो कि आपका बी बच गया, बी आपका यहां पे आ जाएगा भी। अब पूछा इसने ये है भी एस के बाएं से गिनने पर बी और एस के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो एस का बायां ये होगा पहला और दूसरा, ये 2 ही व्यक्ति बैठे हुए, एक तो आपका जेड है और एक आपका ए है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तरी मैदान की विशेषता का सबसे सटीक वर्णन करता है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर? ये जलोढ़ और उपजाऊ है ये उत्तरी मैदान, क्योंकि उत्तरी मैदान के अंदर है वो एक प्रकार से नदियों का प्रदेश है भी, नदियों के द्वारा है वो उत्तरी मैदान की रचना की जाती है, और नदियों के द्वारा है वो आपका वो क्षेत्र उपजाऊ भी होगा, और जलोढ़ मृदा वहीं पे मिलेगी आपको। उसके बाद में आगे देखो भी, नागर विद्रोह मैसूर साम्राज्य के नागर प्रांत में हुआ एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह में हुआ था, तो ये कब हुआ था भी, किस के अंतर्गत हुआ था? तो ये 1830-31 के अंतर्गत हुआ था भी, 1830-31 के अंतर्गत हुआ था। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना है भी वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 247 और 189 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 6 शेष बचते हो। तो 247 है, इसमें से 3 माइनस करूंगा तो 244 हो जाएगा भी, 244। और अगर 189 है, 189 में अगर मैं 6 माइनस कर दूं तो मेरे पास में बचेगा 183। अब देखो भी 244 है, ये पूरा डिवाइड होना चाहिए उससे, और 163 है, 183 है, ये भी पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब सबसे बड़ी संख्या आपके पास में कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या आपके पास में 64 है। अब 64 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आपका ये जो 183 है ये डिवाइड नहीं होगा भी, 183 है वो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 6 18 होता है, और 3 8 24, तो ये मान ज्यादा हो जाता है, तो इससे डिवाइड नहीं होगा।
अगर यहां से डिवाइड करना चाहें तो यहां से भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपके पास में फिर बचेगा क्या, 61। 62 से भी ये डिवाइड नहीं होगा अभी, ठीक है, तो 61 बचेगा आपके पास में। 61 से है वो आप इस 244 को भी डिवाइड कर सकते हो और 183 को भी डिवाइड कर सकते हो। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी, एक महिला ने 80 मिनट के लिए 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 70 मिनट के लिए 65 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा की, उसकी औसत चाल कितनी है, ये आपको ज्ञात करनी है। देखो भी 80 मिनट के लिए 20 मीटर पर मिनट की दर से अगर वो दूरी कवर करता है तो टोटल दूरी 1600 मीटर कवर करेगा भी, ठीक है। देन उसके बाद में 70 मिनट के लिए उसकी जो चाल रहती है 70 मिनट के लिए वो रहती है 65 मीटर पर मिनट। तो यहां पे आपके पास में कितना हो जाएगा, 7 5 35 3 और 42 और 3 कितने हो जाएंगे, 45, यानी 4550। अब टोटल दूरी उसने कितनी कवर की है ये देख लो, टोटल दूरी है वो 6150 की है अभी, 6150 कवर की है। और कितनी यहां पे समय में, तो ये आपके पास में टोटल समय 70 और 80 150 मिनट में, 150 मिनट में 6150 मीटर है वो दूरी तय की है। तो यहां पे औसत चाल क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी है 6150 और कुल समय कितना आपके पास में 150, तो यहां से 0 से 0 कैंसिल कर दो और 15 चौके 60 और 15 एकम 15, तो 41 किलोमीटर प्रति मिनट है वो आपके पास में इसकी चाल आ जाएगी। राइट आंसर कौन सा हो जाएगी आपका, 41 किलोमीटर नहीं 41 मीटर भी है, ठीक है, 41 मीटर प्रति मिनट इसकी औसत चाल आ जाएगी। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जिस प्रकार से यहाँ पे a प्लस बी का मान 32 है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको 372 दे रखा है, a और b का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर और बराबर होता है आपके पास में 4ab, यही होता है। अब देखो 32 आपके पास है, a प्लस बी का मान कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, तो 32 का स्क्वायर कर दूं मैं, 32 का स्क्वायर करूंगा तो ये मेरे पास में 1024 आएगा भी। अब देख लो भी ये आपके पास में 1024 है, माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको दे रखा है कितना भी 372, तो ये लो भी 372 बराबर में 4ab। तो यहां से आपके पास में मान बचेगा ये कितना भी 2, 7 में 12 में से 5, 12 में से 7 जाएगा 5, देन उसके बाद में यहां पे आपके पास में मान बचेगा कितना भी 652 बटे 4 बराबर में ये मान आ गया आपके पास में AB का। अब AB बराबर कितना हो जाएगा भाई, 4 एकम 4 बच गया कितना 2, 4 छिकी 24 बच गया कितना भी 1, 4 3 12, 163। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे है वो क्या मान आएगा। तो सबसे पहले वो इसका अंतर निकाल लो भी, अंतर निकालोगे तो यहाँ पे माइनस का 23 कर रहा है भी, यहाँ पे माइनस का 43 कर रहा है भी, और यहाँ पे फिर माइनस का 53 करेगा, आगे है वो माइनस का 63 करेगा भी, और यहाँ पे माइनस का 73 करेगा भी। यानी अंतर का जो अंतर है वो सेम चल रहा है भी, -10 का अंतर चल रहा है भी यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से आप है वो -23 -33 कहां जाएगा भाई, -23 -33 -43 ये होगा। तो इसके अंदर है वो आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, ये बनेगा आपके पास -23 फिर -33 फिर -43 और यहां पे माइनस का 53 और यहां पे माइनस का 63 होगा। तो इसके अंदर है वो 357 है, इसमें से आप 43 माइनस करोगे तो 4 और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 1 और ये 314 आएगा भी, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से भारत में किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये आपका जो उत्तरी पूर्वी मैदान है, उत्तरी पूर्वी जो मैदान है उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, और उसमें आपकी सिंधु और गंगा का मैदान भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सिंधु और गंगा का मैदान भी कहा जाता है। तो आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा। तो पहले क्या कर रहा है, ये -1 किया फिर +10 कर दिया भी, ठीक है। देन उसके बाद -1 किया फिर +10 कर दिया, फिर -1 करेगा, -1 करेगा तो 928 और 928 में फिर +10 करेगा तो 938 आ रहा है। तो इसका मतलब आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत में मंत्री पद के चयन हेतु एक कारक के रूप में निष्ठा के
लिए पुरस्कार का क्या तात्पर्य है? निष्ठा के लिए पुरस्कार का क्या तात्पर्य है? तो दीर्घकालिक समर्थन को मान्यता देना और पुरस्कृत करना, यानी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 9वां संशोधन अधिनियम 1960 निम्नलिखित में से किस समझौते को प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत पाक समझौता 1958, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी एक यात्रा का 1/3 भाग है वो 67 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और यात्रा का अगला 1/3 भाग है वो 66 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है, और शेष यात्रा है वो 17 किलोमीटर पर घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल है वो आपको ज्ञात करनी है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं मान लेता हूं टोटल जो मेरे पास में दूरी है वो 3 किलोमीटर है। टोटल जो दूरी है मेरे पास में क्या है? 3 किलोमीटर है। अब पहले क्या करता है? 1/3, तो 3 का 1/3 1 किलोमीटर होगा। 3 का जो 1/3 होगा वो मेरे पास में 1 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर को वो 67 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कवर करता है। तो यहां पे ये पहली कंडीशन में समय आ गया। और दूसरी कंडीशन में समय मेरे पास में कितना आ जाएगा? तो दूसरे में भी क्या करता है? ये अगले का 1/3, तो अगले का 1/3 तो आपके पास में फिर क्या है? यहां पे अगर मैं 1/3 3 का 1/3 निकालूंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा? 1, और ये आ जाएगा आपके पास में 1/66। ये मेरे पास में दूसरी कंडीशन में समय आ गया। और तीसरी कंडीशन में समय शेष यात्रा कितनी बची आपके पास? टोटल 3 है, उसमें 2 किलोमीटर कवर कर लिया, 1 किलोमीटर बचा है, तो ये आपके पास में टोटल समय आ गया भाई। यानी ये मेरे पास में क्या आ गया? समय आ गया। कुल समय मेरे पास में कितना हो जाएगा? तो कुल समय के लिए आप है वो इसका एलसीएम ले लो, और एलसीएम है वो कितना आएगा भाई? इसके अंदर 75,174 है वो इसका कुल एलसीएम आएगा भाई। तो यहां पे बचेगा आपके पास में 1122 प्लस में 1139, देन उसके बाद में प्लस में आपके पास में ये बनेगा 4422। ये आपके पास में कुल समय आ गया। अब यहां से अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में? 6683। मान कितना आएगा भाई? 6683 बटे 75,174। ये आपके पास में क्या है? कुल समय में। अब आपको औसत चाल ज्ञात करनी है। औसत चाल ज्ञात करनी है तो कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कुल दूरी कितना आपके पास में? 3 है। कुल समय आपके पास में कितना है? तो 6683 बटे 75,174, या फिर इसको इस प्रकार से कर सकते हैं 3 इंटू 75,174 बटे आपके पास में 6683, और इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में मान आ जाएगा 33.74। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। भी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निजीकरण में उद्यमों का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाता है। तो निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? भी निजीकरण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो कार्य कुशलता में सुधार करना और सरकारी बोझ कम करना। कार्य कुशलता के अंदर तो सुधार कर दो और सरकारी बोझ है वो कम कर दो। 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भी अब इसमें आपको x का संभावित मान ज्ञात करना है। भी x का संभावित मान ज्ञात करना है। अगर मैं यहां से बात करूं x की स्क्वायर बराबर है वो y मान लूं, भी x की स्क्वायर बराबर में मेरे पास में y है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर 2 का होल पावर 2, ये लिख सकता हूं। भी अब x की पावर 2 बराबर y है, तो यहां पे आपके पास में इसका मान क्या आएगा? y की पावर 2, यही आएगा। भी इसको यहां पे इसकी जगह मैंने y रख दिया और ऊपर पावर ये थी, तो ये मेरे पास में क्या बन गया? द्विघात समीकरण इस प्रकार से बन जाएगी, y की स्क्वायर माइनस में x की स्क्वायर की जगह y रखूंगा तो माइनस का 17y और प्लस में मेरे पास में क्या आ जाएगा? 60। तो यहां से आपके पास में इसके टुकड़े करोगे तो 12 5 60 और 12 और 5 17, तो ये हो जाएगा y की स्क्वायर माइनस में 12y माइनस में 5y और प्लस में आपके पास में क्या आ जाएगा? 60। तो यहां से y कॉमन आ गया, बच गया क्या? y माइनस में 12 और माइनस का 5 कॉमन आ गया, यहां पे बच गया y और प्लस माइनस माइनस 12 5 60 12। तो इसमें आपके पास में एक तो आ गया y बराबर में 5, दूसरा आपके पास में आ गया y बराबर में 12। ठीक है। अब ये आपके पास में यहां से आपके पास में क्या है? y का मान 5 आ गया और एक y का मान 12 आ गया। अब इसमें रख दो भी आप, क्योंकि x की स्क्वायर बराबर क्या आपके पास में? x की स्क्वायर का मान 12 है, x की स्क्वायर का मान है वो y है, तो यहां पे मान रखोगे x की स्क्वायर बराबर में y की जगह आप एक तो 5 रख दो
और दूसरी कंडीशन में वो एक्स की स्क्वायर बराबर में आपके पास में एक है क्या, एक है 12, तो ये हो जाएगा आपके पास में एक्स बराबर क्या आ जाएगा, तो ये आपके पास में रूट के अंदर 5 और दूसरा एक्स बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में रूट के अंदर 12 आ जाएगा। अभी अब यहां से आपके पास में मान क्या है देख लो भी, इसके अंदर है वो आपके पास में एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके पास में 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फाइल का नाम बदलने के लिए रोकती है। तो वो आपका फाइल वर्तमान में किसी अन्य एप्लीकेशन में ओपन की गई है, यानी फाइल है वो किसी फाइल वर्तमान में किसी अन्य एप्लीकेशन में ओपन की गई है, तो उस समय आप है वो उस फाइल का नाम चेंज नहीं कर सकते भी, ठीक है। तो फाइल का नाम चेंज नहीं होगा अगर जब आपने किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो फाइल को ओपन कर रखा है। तो आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसमें आपको बोला गया भी AJK को क्या लिख रहा है, AJK को लिख रहा है BEG, तो यहां से +1 ही हो गया और यहां पे इसने क्या किया -5 कर दिया और यहां पे -4 कर दिया। अब देख लो भी लास्ट के अंदर -4 किस में हो रहा है, -4 है वो किस में हो रहा है, तो वो आता है 11 पे, 11 वो आता है 15 पे, 15 में से 4 गया 11 बच गया अभी, ठीक है। उसके बाद में Q आता है 17 पे, 17 में से 4 गया तो 13 बच गया, इट्स ओके। K आता है 11 पे, 11 में से 4 गया तो आपके पास में 8 बच गया, तो ये बात गलत है अभी, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा अभी। और F आता है 6 पे, 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास में 2 बचना चाहिए, 2 पे B आएगा, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास में ऑप्शन 2 बचे हैं, पहले ऑप्शन के अंदर आप सेट करो R+1 ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। -5 करोगे, 12 में से 5 गया तो आपके पास में 12 में से 5 7 बचना चाहिए था, 7 पे G आता है जो कि आपका यहाँ पे नहीं बनेगा ये, तो ओनली फॉर फिर बच गया कौन सा, 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के लिए संशोधित प्राक्कलन कितना था भी, संशोधित प्राक्कलन कितना था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कितना था भी, यहां से आपके पास में हो जाएगा 1,73,912.11 करोड़, 1,73,912.11 करोड़, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बोला गया भी आवर्ती के मापन का मात्रक क्या है, आवर्ती के मापन का मात्रक क्या है, तो ये आपका हर्ट्ज में आवर्ती को मापा जाता है भी, हर्ट्ज के अंदर है वो आवर्ती को मापा जाता है, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। पास्कल है वो दाब का मात्रक होता है भी, ये दाब का मात्रक है। जूल है वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है भी, कार्य या फिर ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए कौन सा निकाय स्थापित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड। कौन सा था भी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी एक वस्तु को एक्स में बेचा जाता है, यदि इसे इस मूल्य के 40% पर बेचा जाए तो 50% की हानि होती है, तो इसे एक्स में बेचने पर प्रतिशत लाभ कितना होगा ये आपको बताना है। देखो भी अगर मैं बात करता हूं यहां पे, इसने बोला है भी यदि वस्तु को एक्स में बेचा जाता है, एक्स में बेचा जाता है, यदि इसे मूल्य इस मूल्य के, यानी जो एक्स में बेचा जा रहा था उस मूल्य के 40% पे बेचा जाता है। अब 40% को मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो 2/5 होगा, बात यही है भी। इसका मतलब मैं एक्स का जो मान लेता हूं वो कितना मान लेता हूं, 5 मान लेता हूं भी, यानी एक वस्तु को एक्स में बेचा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये बोल रहा है भी यदि इससे इस मूल्य के, यानी इस एक्स के 40% में बेचा जाए। अब मैं एक्स का मान 5 मान लेता हूं क्योंकि 2/5 आया अपने पास में, तो 5 मान लेता हूं, तो 5 का 2/5 निकालूंगा तो कितना आएगा 2, यानी वस्तु को अगर 2 में बेचा जाता है तो 50% की हानि होती है। तो इसका मतलब क्या है भी, उसका ये भी क्या है एक प्रकार से, ये भी इसका सेलिंग प्राइस है और ये भी इसका सेलिंग प्राइस है। अभी 50% की हानि होती है तो कितने में बेच रहा है, 50 में बेच रहा है। बात तो यही है भी, 50 की हानि होगी तो 50 में बेचेगा, और यहां पे ये 2 में बेच रहा है, यानी 2 का मान 50 है। अब ये बोलता है भी इससे एक्स में बेचने पर,
x का मान क्या है, यहाँ पे 5 है, इसे x में बेचने पर प्रतिशत लाभ बताओ, तो इससे 5 में बेच रहा है, भी x का मान हमने 5 माना था, ठीक है। तो अब 5 में बेच रहा है, तो यहां पे देखो भी कितने से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ये तो 2.5 से मल्टीप्लाई करा है, 2.5 से मल्टीप्लाई करा है। अब यहां से 2.5 से मल्टीप्लाई करवा रहा है, तो इसमें भी 2.5 से मल्टीप्लाई करवा दो, 2.5 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 और 25 5 125, तो ये हो जाए आपके पास से 125.0, तो यानी 125 आएगा। 125 देखो भी 100 से ज्यादा है या फिर कम है, अगर 100 से कम है तो हानि होगी और 100 से ज्यादा है तो वो उसका लाभ होगा। 100 से कितना ज्यादा है अभी, 25 ज्यादा है, तो इसका मतलब 25% की यहाँ पे क्या हो गया, लाभ हो गया। अभी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एकल छूट बतानी है आपको। 24% को क्या लिखेगा, तो 24% को है वो अपन लिख सकते हैं 4 छिका 24 यानी 6/25। देन उसके बाद में 18% को मैं क्या लिखूंगा, 18% है, इसको 9 2 18 और 9/50, और 20% को मैं क्या लिखूंगा, तो 20% को बी एकम बी 5 100 यानी 1/5। यहां पे देखो भी अब पहले मूल्य 25 था, 6 की छूट दे दी तो 19 में बेचेगा, पहले मूल्य 50 था, 9 की छूट दे दी तो 41 में बेचेगा, और पहले मूल्य 5 था और 1 की छूट दे दी तो 4 में बेचेगा। अब देख लो भी टोटल मूल्य कितना है आपके पास में, टोटल जो मूल्य है वो कितना है, यहां से देख लो, तो इसके अंदर है वो आपके पास है, मल्टीप्लाई करवाओगे तो 6250 आएगा भाई, 6250, और यहां पे आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 3116 आ जाएगा भाई। अब देखो भी 6250 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 3116 में बेच रहा है, यानी कितने की छूट दे दी, तो ये आप 3134 की छूट दे दी, 3134 की छूट दे दी, तो 3134 की छूट दी है, कितने के ऊपर दी है, तो वो 6250 के ऊपर इंटू आपको करना है 100, तो ये लो 100, 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, देन उसके बाद में इसको 16 आउट करोगे तो आपके पास है 50.14 आएगा, 50.14। इसकी क्या है, एक प्रकार से एकल छूट है, या तो आप ये 3 छूट दे दो या फिर आप 50.14 की एक ही छूट दे दो, बात बराबर ही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी किस प्रमुख भारतीय नेता ने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जो बड़े हुए भूमि करों के वर्दी एक प्रमुख नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। तो यहां से आपके पास में मान क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक त्रिज्या खंड का चाप वर्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या होता है अभी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, तो ये हो जाएगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, ये होता है अभी। पाई का मान क्या है 22/7 है, अभी ये लो, इंटू आर का मान कितना आपके पास में 14 सेंटीमीटर व्यास है, तो 7 × 7 कर दूं मैं, और इंटू 120/360, तो यहां से 7 से 7 कैंसिल कर दो भी, और ये आपका 12 एकम 12 और 12 तिये 36, देन उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास 7 2 14, 7 2 14 और 1 15 यानी 154/3, और 154/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 3 5 15 बच गया कितना भी 4, और 3 एकम 3 बच गया 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 51 से ही 1/3, तो ये 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगे वाला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया भी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद में एक अन्य संख्या, तो ये आपके पास में एक ग्रुप बन गया संख्या प्रतीक संख्या का, संख्या उसके बाद में प्रतीक और उसके बाद में संख्या, एक ग्रुप आपका ये हो गया संख्या प्रतीक और उसके बाद में संख्या, संख्या के बाद में प्रतीक और फिर संख्या, तो एक ग्रुप आपका ये बन गया। तो ऐसे आपके पास में 2 ही ग्रुप बनेंगे, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी 2 नल है, एक टंकी को क्रम से 3 घंटे और 36 घंटे में भर सकते हैं, तो तीसरा नल इससे 4 घंटे में खाली कर सकता है भी। तो ये 2 नल है ए और बी, और ये सी है वो खाली करने वाला है भी, ये 3 घंटे में भर सकता है, ये 36 घंटे में भर सकता है और ये 4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया 36, ये आपके पास में 12 बार, ये आपके पास में 1 बार कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में 9 बार कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि
ए है वो 1 घंटे में 12 लीटर पानी डालता है, बी है वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी डालता है और सी है वो 1 घंटे में 9 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो तीनों द्वारा है वो 1 घंटे में शुद्ध पानी कितना डाला गया टंकी के अंदर, तो ये हो जाएगा 12 और 1 13, 13 माइनस में 9 बराबर में 4 लीटर। 4 लीटर वो 1 घंटे के अंदर पानी अंदर जाएगा। अब टंकी खाली है तो उसका 2/3 हिस्सा भरने में कितना समय लगेगा, फिर टोटल धारिता 36 है, इसका 2/3 हिस्सा यानी 2/3 और 1 घंटे में 4 लीटर पानी डालता है तो ये लो भी 1/4। तो यहां से आपके पास में 4 एकम 4 और 4 निम 36, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 2 तिया 6 यानी 6 घंटे के अंदर है वो टंकी भर जाएगी। कितना भाग, 2/3 भाग। आगे देखो भी नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो के आता है 11 पे, 11 -1 10 -1 9 -1 8 और -1 आपका 7 जी आ जाएगा, -1 कर रहा है। देन उसके बाद में ओ आता है 15 पे, तो -1 -1 -1 12 में से 1 गया 11, 11 पे आपका के आ जाएगा अभी। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है अभी, प्रत्येक के अंदर है वो -1 कर रहा है, तो यहाँ पे जी के। फिर इसमें क्या कर रहा है ये 29 के अंदर में कितना प्लस करूं, तो 29 के अंदर है वो मैं 2 यानी 12 प्लस कर दूं, 12 प्लस कर दिया। देन उसके बाद में यहां पे भी 12 प्लस कर दूं मैं, और यहां पे भी 12 प्लस कर दूं, और 65 में भी 12 प्लस करूंगा तो कितना बनेगा ये 7, और ये हो जाएगा 7 77। तो इसमें आपका जी के 77 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से 3 समान है, एक अलग है, जो अलग है उसको चेक करना है। तो यहाँ पे आपको ओनली फॉर 3 ही ऑप्शन चेक करने हैं भी। एफ आता है 6 पे, वाई आता है आपका 25 पे, यू आता है आपका 21 पे, और इसके अंदर बी आपका जो आता है वो आता है 2 पे, ये लो भी। देन उसके बाद में एस 19 पे आता है, एक्स है वो आपका 24 पे आ रहा है भी, एक्स आपका 24 पे आ रहा है, ये लो भी 24, और बी आपका 2 पे आ रहा है, और ई है वो आपका 5 पे आ रहा है भी। एफ 6 पे आता है, के 11 पे आता है, ओ आपका 15 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है भी। तो यहां से क्या कर रहा है ये, सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर है वो 7 माइनस कर रहा है भी। देन उसके बाद में यहां पे ये कितना माइनस कर रहा है या फिर प्लस कर रहा है, तो प्लस कर रहा है। 21 में मैं कितना जोड़ूं कि वापस 2 आ जाए, या फिर ये बोल सकते 28 आ जाए, क्योंकि 28 पे भी बी आता है और 2 पे भी बी आता है भी। तो यहां से इसके अंदर है वो मैं 7 जोड़ दूं, 21 में 7 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और उसके बाद में यहां पे ये क्या कर रहा है अभी, इसके अंदर है वो आपका 19 में 19 के अंदर है वो प्लस कर रहा है अभी ये, और 19 के अंदर कितना प्लस कर रहा है, तो 19 के अंदर 5 प्लस कर दिया 24, और यहां पे इसने 3 प्लस कर दिया, 2 और 3 5। देन उसके बाद में 6 और 5 11, और यहां पे 15 और 3 18। तो इन दोनों के अंदर तो सेम लॉजिक है, दूसरे और तीसरे में पहले के अंदर अलग है, यानी -7 और +7 हो रहा है, तो इसका मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है बी श्रीमान वाई बिंदु बी से, बिंदु श्रीमान वाई है वो बिंदु बी से शुरू करके दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर है वो 1 किलोमीटर जाता है। तो ये लो भी दक्षिण की ओर हमने 1 किलोमीटर चला दिया। देन उसके दक्षिण की ओर हमने 1 किलोमीटर चलाया है, तो ये लो भी 1 किलोमीटर चला दिया। देन उसके बाद में वो क्या कहता है बाईं ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 9 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा 2 किलोमीटर जाएगा, तो ये लो भी 2 किलोमीटर चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 13 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा 13 किलोमीटर चलेगा, तो ये लो भी 13 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह अंतिम बार बाईं ओर मुड़ता है, यानी 13 किलोमीटर चल गया। उसके बाद में वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा भी, और 3 किलोमीटर चलता है, तो ये लो भी 3 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर ये और 1 ये है, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीधे में आ जाएगा यहाँ पे, ये लो। अब कौन से बिंदु पे रुक गया, ए पे चला, कहां से था, बी बिंदु से चला था, ये आपका बी बिंदु है। अब इसने बोला भी बी पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर, तो फिर से पहुंचने के लिए इसे इस दिशा में जाना पड़ेगा, और ये दिशा कौन सी है, तो ये दिशा आपकी पश्चिम। पहली बात तो ये कितना चलना पड़ेगा, तो 9 किलोमीटर आपका ये है और 13 किलोमीटर ये है, 9 और 13, 9 प्लस में 13, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा आपके पास में 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर है वो आपको पश्चिम में जाना पड़ेगा, राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भाई नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है, यहां पे इसने बोला है भी 9,10,000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले
2% वार्षिक 2% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। देखो भी यहां पे अर्धवार्षिक रूप से है और आपको अर्धवार्षिक में क्या करना होता है, दर का आधा कर दो भी, दर का आधा कर दो और समय का आपको क्या करना है, समय का आपको 2 से गुना करना है। तो यहां पे दर तो आपके पास में कितनी हो जाएगी, 1% हो जाएगी और समय है वो आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। अब ये 9,10,000 है, ठीक है, ये पहले साल के लिए है और ये दूसरे साल के लिए। 1% को फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/100 आएगा, तो ये लो भी, तो ये आपके पास 9100 और यहां पे भी आपका 9100। देन उसके बाद में 1/100 लगेगा तो ये आपके पास में 91 आ जाएगा भी। तो यहां से आपके पास में क्या है भी, इसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो 9100 और ये 9100 और ये आपके पास में 91, तो ये आ जाएगा कितना भी 2,9,9,18 यानी 18,291, 18,291। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी कौन सा लॉजिक लागू, पहले शर्त देखो कौन सी शर्त लागू हो रही है। यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, पहला अवयव प्रतीक नहीं है भी एक संख्या है, यदि पहला अवयव एक विषम संख्या बिल्कुल है और अंतिम एक सम है, अंतिम सम नहीं है, एक प्रतीक है भी, यदि दूसरा और तीसरा दोनों अवयव 2 से विभाज्य है, दूसरा और तीसरा यानी 6 और 8 2 से विभाज्य है, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कुट के रूप में कुटबंध करना है। तो यहां पे 7 को क्या लिखेगा भी, ये 7 को ई लिख रहा है भी, और प्रतिशत को क्या लिखेगा, जी लिखेगा भी, ठीक है। देन उसके बाद में 6 को क्या लिखेगा, तो 6 को लिख रहा है पी, और यहां पे 3 नंबर को भी पी लिखेगा भी, ठीक है। उसके बाद में हैज को, ये स्टार को क्या लिखेगा, बी लिखेगा, और स्टार को बी, हैज को जी आ गया, तो ये आपके पास में EPPBG, EPPBG यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी, आनंद ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 169 खर्च कर दिए, उसके बाद उसने इसे भरत को 25% लाभ पर बेच दिया। अंततः भरत ने वस्तु को 4,480 में बेच दिया, जिससे कि उसे 44% का घाटा हुआ। तो आनंद के लिए वस्तु की मूल कीमत क्या थी, यह आपको बताना है। तो यहां पे आप इसका मान है वो x भी मान सकते हो भी, आप इसका जो मान है वो आप x भी मान सकते हो, और इसके अंदर है वो आपके पास में एक प्रकार से 44% का घाटा होता है। अब इस 44% को मैं क्या लिख सकता हूं भी, 44% को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 44/100 लिख दूंगा, और 44/100 को अगर मैं 16 आउट करूंगा तो मेरे पास में 4 से कटेगा ये, तो ये हो जाएगा 11/25। तो यहां से आप क्या समझे, यहां से बात ये है भी 25 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य मान लो एक प्रकार से, ठीक है, मूल मूल्य वो 25 रुपए है, 11 रुपए का क्या घाटा हो रहा है, तो यहां पे 11 रुपए का घाटा हो रहा है, तो बेचेगा कितने में भी, 11 का लॉस हुआ, 14 में बेचेगा। लेकिन वो बोल रहा है 14 में नहीं बेच रहा, ये 4,480 में बेच रहा है, तो 14 का जो मूल्य है वो 4,480 है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो 4,480/14। आपको मान क्या ज्ञात करना है, आपको तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इंटू कर दो इसका 25, तो 25 से मल्टीप्लाई करवा दो। 25 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो यहां से आपके पास में ये मान कितना बनेगा आपके पास में भी, तो ये 14 एकम 14 और 14 3 42, 14 2 28, 320 और 25 से मल्टीप्लाई करवाओ 0, 25 2 50, 5 और 75 और 5 80, यानी ये मान है वो आपके पास में कितना बन जाएगा अभी, ये मान आपके पास में बन जाएगा 8,000, ठीक है। देन उसके बाद में अब देखो भी, अब यहां पे इसने क्या बोला था भी, पहले ये जो मूल्य है हमारे पास में, ये जो 8,000 आया है ना, ये भरत का क्रय मूल्य आ गया भी, भरत ने इतने में खरीदा था इसको और बेचा इतने में था। अब देखो भी, आनंद ने उस वस्तु को कितने में खरीदा, x में खरीदा, और 169 का उस पर खर्चा कर दिया भी। उसके बाद में इसने क्या किया, इसके बाद उसने इसे भरत को 25% लाभ पे बेच दिया, 25% लाभ पे बेच दिया, तो यहां पे क्रय मूल्य और फिर आपको 125% लाभ पे बेच दिया, तो ये लो भी 125/100 और बराबर भरत ने इसको कितने में खरीदा है, अभी निकाला आपने 8,000 रुपए में खरीदा है, 8,000 रुपए इसका क्रय मूल्य था भरत का। अब देखो भी, यहां से आपके पास में x का मान कितना आ जाएगा, तो x प्लस में 169 बराबर में 25
पांजे 125, 25 चौका 100, ये इधर जाएगा तो आपके पास में क्या बनेगा 8,000 इंटू 4/5, 16 पांजे 80, 16 चौके 64, तो ये आपके पास में आ जाएगा कितना 6,400। देन उसके बाद में ये 169 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6400 माइनस में 169, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा 1, इकाई का अंक ओनली फॉर इसी में 1 आ रहा है, बाकी किसी में नहीं आ रहा अभी, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 59(3) में भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा विशिष्ट प्रावधान उल्लेखित है, तो वो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भी इसके अंदर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार, राष्ट्रपति का वेतन और विशेषाधिकार, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बोला गया है भी जिस प्रकार से R, U, Y और Q को क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है KNRJ, तो यहां से सबसे पहले क्या कर रहा है, ये माइनस कर रहा है, 18 में से 7 गया 11, और उसके बाद में 21 में से 7 गया 14, देन उसके बाद में 25 में से 7 जाएगा तो 18, और फिर 17 में से 7 गया 10, यानी सभी में 7 माइनस कर रहा है, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ई आ जाएगा भी, और 17 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, जो कि 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 आ जाएगा, 8 पे एच आ जाएगा भी, और उसके बाद में 19 में से 7 जाएगा तो 12 बचेगा, एल आ जाएगा, और 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, डी आ जाएगा भी। तो इसमें आपके पास में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, EHLD 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे 554 ईस्वी के हर्ष शिलालेख में यज्ञवमन के उदय का उल्लेख किस स्थान से मिलता है, किस स्थान से मिलता है, तो ये गया से मिलता है भी। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी खोगजोम की लड़ाई का संगीत में वर्णन किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है, तो वो आपका मणिपुर का हो जाएगा भी। 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको बताना है वी वॉल स्ट्रीट, ये आपके पास स्ट्रीट है भी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य की उसकी समृद्धि विरासत और विविध वन्य जीवन को उजागर करते हुए 2025 के लिए वैश्विक गंतव्य नामित किया गया, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी 4 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। आगे देखो भी यहाँ पे प्रश्नवाचक स्नेह के स्थान पे क्या आएगा, पी आता है 16 पे, 16 में से 2 गया 14, 2 गया 12, 2 गया 10, 10 पे आपका जे आ जाएगा, यानी -2 कर रहा है भी। देन उसके बाद में टी आता है 20 पे, 20 में से 1 गया, तो 20 में से 1 गया 19, तो इसके अंदर क्या कर रहा है भी, आगे वाले के अंदर है वो -1 कर रहा है भी, और 19 में से 1 गया 18, 18 में से 1 गया 17, 17 पे क्यू आ जाएगा भी। एम आता है आपका 13 पे, 13 में से 3 गया 10, 10 में से 3 गया 7, 7 में से 3 गया 4, 4 पे डी आ जाएगा भी। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, -3 कर रहा है भी, तो ये प्रोसेस चल रही है भी। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जे क्यू डी, जे और फिर क्यू और फिर डी, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बताना भी भारत सरकार परिचालन दक्षता में सुधार करने, प्रतिस्पर्धा को कम करने और मौजूदा 43 RRBS को में समेकित करने के लिए एक राज्य एक RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं जिसको, नीति को लागू करने के लिए तैयार किया गया था। तो कितने, तो इसके अंदर है वो 28, यानी 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसमें आपको बताना भी मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने कितने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का ऑर्डर दिया था, तो ये आपका 156 का, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसके अंदर आपको 7 कैंडिडेट बताए गए हैं और एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे भी, क्यू के बाईं ओर केवल 3 मित्र है भी, तो क्यू के बाईं ओर 3 मित्र, क्यू को मैं यहाँ पे बिठा दूं, पहला, दूसरा और तीसरा। देन उसके बाद में ई के दाईं ओर केवल एच बैठा है, ई को मैं यहाँ पे बिठा दूं और उसके दाईं ओर केवल एच बैठा है, बाकी सारे ई के बाईं ओर है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 किसके बीच में आएगा फिर।
अब इसने बोला भी ई और जे के बीच में केवल 3 लोग बैठे, ई आपका यहाँ पे है तो 1 2 और 3, जे आपका यहाँ पे आएगा तभी 3 लोग आएंगे दोनों के बीच में। देन उसके बाद में आई है ना वो एफ के बाईं ओर, आई है वो एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर, लेकिन जी के दाईं ओर किसी स्थान पर है, भी जी के दाईं ओर किसी स्थान पर है। तो आई है वो एफ के तो बाईं ओर, तो एफ को मैं यहां पे रख दूं तो एफ के बाईं ओर आई आपका यहां पे आ जाएगा, लेकिन जी के दाईं ओर तो जी को मैं यहां पे रख दूं तो जी के दाईं ओर आई आ जाएगा। तो जी और एफ के बीच में कितने कैंडिडेट बैठे हैं, तो 3 कैंडिडेट है भाई जी और एफ के बीच में। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बताना है भी ISSF विश्व कप 2025 कहां आयोजित किया गया, जिसमें रुद्राक्ष पाटिल और आई बोरसे ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो वो आपका लिमा पेरू में, कहां पे अभी ये लिमा पेरू, यानी 1 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है भी। तो इस तरीके से हमने एक पेपर और कंप्लीट किया भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।